हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम पर। और आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज का। परसेंटेज का टॉपिक जो है आपका बहुत ही आवश्यक है। और परसेंटेज का टॉपिक मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज इसी परसेंटेज के टॉपिक का है। आपका डिस्काउंट में इसका यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, और डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है उसमें ऐसे कई टॉपिक हैं जिनमें इसका यूज होता है। तो परसेंटेज समझते हैं बेसिक से पहले। तो आप इतना तो आपको सभी को पता होगा कि परसेंटेज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर सेंट, इस पर का अर्थ होता है इसमें प्रति या प्रत्येक, या इसे बट्टा भी कह सकते हैं, बट्टा। और इसका अर्थ होता है 100। परसेंट का पूरा अर्थ होता है प्रति 100 में से, यानी कि प्रत्येक 100 में से। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 10% का अर्थ है 100 में से 10। जैसे कि प्रतिशत में जो 100 होता है, इसका मान आपको 100 में से ही कैलकुलेट करना होता है अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है तो उसमें आप कहते हो कि 50% हो गई या 20% हो गई, तो वो कितने में से कहते हो? वो 100% में से ही कहा जाता है। आपसे बोल दिया जाए 20%, 20% का मतलब है 100 में से 20। इसी प्रकार आपसे बोल दिया जाए 30%, तो इस 30% का अर्थ है 100 में से 30। अब आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? आपसे बोल दिया 20% को फ्रैक्शन में बदलो, तो क्या करोगे आप कि 20/100। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 100 कहाँ से आ गया, तो ये 100 ये होता है हमारा प्रतिशत का चिन्ह। ये जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मान होता है 1/100। यहीं से फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे 100% बराबर 1। ये 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। या आप कह सकते हो जो फ्रैक्शन में 1 है, 1 का जो परसेंटेज मान है वो 100% है। यानी कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य दे दिया जाए आपको, ये 500 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, तो ये अपने आप में 100% ही है। अब फ्रैक्शन वैल्यू की बात चल रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू अब ये 20, ये जो 100 आया है, ये 100 कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। ऐसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोलते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई 1/100 से। ये मल्टीप्लाई 1/100, इसका मान यहाँ से आता है, परसेंट को हटा दिया जाता है और 1/100 मान रख दिया जाता है। तो इससे इसे काटेंगे, 20 से 100 को काटेंगे, ये जाएगा 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसी प्रकार आपसे 25% की पूछे तो 25% के लिए क्या करेंगे? 25 गुणा प्रतिशत को हटाएंगे और फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100
100 इसका मान रखेंगे। 25 से इसे काटेंगे, ये जाएगा 4 बार और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/4। इसी प्रकार आगे समझते हैं। अब प्रतिशत, अब आप ये सोचो, जब प्रतिशत को बदलने के लिए कह रहा है तो प्रतिशत को तो हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाओगे ये आपको देखना है बस। प्रतिशत कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है, मतलब समझने के लिए समझो तो सब कुछ इजी हो जाता है। आपसे पूछा जाए 30% को फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में बदलने के लिए कह रहा है तो आपको पता है 30% हटाना है, प्रतिशत का मान रखना है प्रतिशत को हटा करके। तो फ्रैक्शन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत से अगर इसे बदलेंगे तो ये बदलने पे 1/100 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो इसका मान रखेंगे 1/100। इसे काटेंगे, 0 से 0 जाएगा और ये इसका 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछ लिया जाए 12.5% को बदलो, तो आप जो पहली बार देख रहे होंगे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, तो क्या करेंगे कि सोचेंगे कि इसको 1/2 मल्टीप्लाई 1/100। अब यहाँ से सोचोगे कि ये ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करें इसका, तो इससे पहले आप एक फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे सही तरीके में। यानी कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे करके इसे जोड़ देते थे बट्टे में 2, यानी कि 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2। अब इसमें प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटा करके इसका मान रख देंगे 1/100। 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 1/8। आपकी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 12.5% की 1/8 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे इसकी निकालेंगे 37 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 कितना हो जाएगा 75/2 मल्टीप्लाई 1/100। 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 दूनी 8, ये इसकी हो जाएगी 3/8। ऐसे ही ये तो आपकी रही सिंपल फ्रैक्शंस, और जो एग्जाम में आती हैं फ्रैक्शंस उनके बारे में भी बात करते हैं। अभी फ्रैक्शन को समझने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि कब फ्रैक्शन का मान रखना है, कब प्रतिशत का मान रखना है। आपसे पूछा जाए 87.5%, या इसे आप कह सकते हो 87 सही 1/2%। अब आप सोचोगे कि इसमें मल्टीप्लाई करें तो टाइम बहुत लगेगा और हो सके सही हो या गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए आप इस तरीके की फ्रैक्शन को आप ऐसे बदल सकते हो कि ये 100 से कितना कम है। आपको पता है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 100 से कितना कम है ये कम है 12.5%। ये 12.5% कम है और 100% की आपको पता है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 100% माइनस 12.5%, ये इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो आगे 100% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1 होती है, 12.5% की आप निकाल सकते हो। 12.5% निकालोगे 25/2 गुणा 1/100। 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 से 2 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो इसमें से इसे माइनस करना है।
इसमें से इसे माइनस करोगे 1/8 को, तो माइनस उसी तरीके से जैसे ये जो फ्रैक्शन सिंपल तरीके में बनाई थी कि 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 का 1 में मल्टीप्लाई -1/8 कितना हुआ ये, 8 में से 1 जाएगा 7/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी 7/8 आएगी। इसी प्रकार से आपको और दे दी जाती हैं 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो वही उसी तरीके से पहले से सिंपल रूप में लिखेंगे। तो सिंपल में लिखने के लिए 33 से 3 में मल्टीप्लाई +1, ये आपका हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई, प्रतिशत को हटाएंगे और 1 से 1/100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 1/3 इस तरीके से। अब आगे आपसे पूछ ली जाए कि 112% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। ये 112% की 112 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। ये निकालो कितना आएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अभी, और आगे हल कराते हैं इसे अभी। आपके फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए या परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब 112 से ही 1/2% के अब निकालोगे तो इसे सिंपल रूप में करने के लिए आप सोचोगे कि यार इसमें तो टाइम लगेगा। इसे करोगे 112 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 224 प्लस 1 जोड़ेंगे बट्टे में, फिर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 225/2। अब जाके इसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको दिख रहा है कि लेंथी ही हो जाएगा। अब लेंथी न होने के लिए आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हो कि आप देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 12.5% ज़्यादा है, 100% प्लस 12.5%। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसे ईजी बनाने के लिए हम हर तरीके में लिख सकते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए उसके लिए। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, अभी निकाली थी और आप निकाल के देख लेना 1/8। अब इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 × 8, 8 और 1 9/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। कुछ चीज़ों को सिंपल भी बनाना पड़ता है, अगर ऐसे ही आप निकालोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने में ही काफ़ी सारा टाइम निकाल दोगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले, जैसे कि आप कोई पैंट खरीदने जाते हो मार्केट में कोई पैंट खरीदने जाते हो, उसका जो MRP है, उसका MRP है 500 रुपये। अब 500 रुपये है, इस पे आपको 10% की वो छूट देते। अब 10% की छूट देने के बाद ये कितने का, 10% निकालोगे पहले, इसका 10% कैसे निकालोगे, प्रतिशत हटा के अपॉन 1/100 कर दो, या सिर्फ 100 कर दो अपॉन में, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो उसका मान उतना ही रहता है, मतलब कि सेम रहता है। अब 100 से भाग दोगे इसमें इसका 10% निकल के आएगा 50। अब 50 को इसमें से 500 में से माइनस करोगे तो ये आपका जो मूल्य पड़ेगा आपका 450 रुपये का। और इसी को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि 500 रुपये उसका मूल्य है, 500 रुपये मूल्य है, 10% की आपको छूट दे देता है, तो आपको हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये भी अपने आप में 100% है।
10% की छूट दे देगा तो 100% में से कितनी बचेगी? 500 पे 100% में से 10% की छूट दे देगा तो आपकी ये 90% बचेगी। और वही प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते थे? 100 से भाग देते थे। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 450 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे बोले किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, उसमें वो 10% की वृद्धि कर दे तो उसका नया मूल्य कितना होगा? किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि कर दे। अब 10% की वृद्धि करेगा, ये अपने आप में 100% है, इसमें 10% बढ़ाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। 110% बट्टे में 100, 100 से 0 से 0 जाएगी और 11 से ये आपका 550 रुपये हो जाएगा नया मूल्य। आपके इस तरीके से छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। ऐसे ही आपके ये आप प्रतिशत के चैप्टर में भी पूछे जाएंगे और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछे जाते हैं और भी कई जगह ऐसे ही आपको पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलें। फ्रैक्शन से आपको दे रखा है 1/3, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अब कैसे बदलें? फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको पता है कि 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100% से क्यों? कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए प्रतिशत लगाना पड़ेगा और प्रतिशत लगाओगे तो सीधा प्रतिशत सिर्फ नहीं लगाओगे, उसके साथ उसका रूल होता है कि अगर प्रतिशत लगाओगे तो 100% लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत का मान पता है 1/100 होता है। 100 × 1/100 ये परसेंट का मान होता है, क्योंकि इससे ये कट जाता है, एक का किसी में भी गुणा करोगे तो उसका मान समान होता है, इसलिए आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे। इसे करोगे 100% से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करोगे इसमें तो ये आपका निकल के आएगा 33 सही 1/3%। इसी तरीके से आपको दे दिया जाए 1/2 को परसेंटेज में बदलो तो इसे क्या करोगे? सिर्फ 100 से नहीं करना है, 100% से करना है। 100% से करोगे 2 से ये जाएगा 50 बार और ये आपका निकल के कितना आएगा? 50%। ये इस तरीके से फ्रैक्शन निकालते हैं। परसेंटेज भी सीख चुके होंगे और फ्रैक्शन भी निकालना सीख चुके होंगे। और जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, वस्तु छोड़ो, किसी पुस्तक का मूल्य मान लो, किसी पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है, जो ये दे रखा है, ये आपको MRP दे रखा है। अब उस पर तुम्हें 30% की छूट देता है, वो 30% की छूट देगा तो ये आपको बुक कितने की पड़ेगी? ये पुस्तक कितने की पड़ेगी? ये अपने आप में 100% है। 100% में से 30% माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 70% बचेगा। 70% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280 रुपये। ये बुक आपको 280 रुपये की पड़ेगी। आपके प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे और आगे और सीखते हैं।
आपसे बोला जाए ए बी का 2 गुना है, बी का 2 गुना है, ये बी ए जो है ये 2 गुना है किसका, बी का। बी को 1 मान लें तो ये 2, ये 2 गुना हो गया इसका। अब आपसे पूछा जाए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम के लिए आपको दिख रहा होगा कम कितना है, 1 कम है, 1 कम है, 1 को निकालेंगे ए पर, 2 पर, तो 1 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है 2 का, ये 2 पे निकालेंगे तो 2 से ये जाएगा 50 पर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 50%। बी जो है 50% कम है ए से। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े आगे। और फ्रैक्शन थोड़ा सीख लें, इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी होते हैं। फ्रैक्शन में आपका जैसे दे रखा हो आपको 7/8, इसका जो परसेंटेज मान होगा क्या होगा, तो परसेंटेज मान निकालेंगे। तो एक तो तरीका वही है आपका 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से करोगे तो 4 से ये 2 बार, ये 25 बार जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175/2। 2 से इसमें देंगे, अब 2 से ये आपका जाएगा 2 8 16 और 2 7 14, 1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी ये आ जाएगी इतनी। और जो शॉर्ट तरीका है वो आपको पहले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8 होती है, और ये 1/8 का कितना है, ये है 7 गुना, ये 7 गुना है, तो इसे भी 7 गुना कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 का 7 में करोगे 84 प्लस, और इसमें करोगे तो 7/2। अब इसमें और जाएगा अभी 2 बार, तो ये 84 प्लस 2 से जाएगा 2 बार, 3 बार, और कितना बचेगा आपका 1 प्लस 1/2। ये टोटल आपका हो जाएगा 87 सही 1/2%। ये इस तरीके से शॉर्ट वाला भी होता है, ये अभी आपको लेंथी लग रहा होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा तरीका कितना अच्छा है। आपके लिए फ्रैक्शंस हैं कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रैक्शन वैल्यू और थोड़ा निकालना भी सीखते हैं और याद करने के लिए भी हैं आपके लिए। जैसे आपसे 1 की निकालो परसेंटेज मान, फ्रैक्शन वैल्यू जो ये दे रखी हैं फ्रैक्शन, और ये परसेंट में इधर। अब 1 की होती है आपकी 100%। ऐसे ही 1/2 को निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी 1/2 गुणा 100%। इससे आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, परसेंटेज मान आ गया 50%। 1/3 का निकालोगे तो ये 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे निकालने के बाद आपकी फ्रैक्शन जो निकल के आएगा परसेंटेज मान 33 सही 1/3।
3%। 1/4 इसे निकालोगे, ये आएगा 25%। 1/5 गुणा 100%। 100% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी निकल के आपकी, 5 से काटोगे इसे 20 बार, इसका आएगा 20%। ये आपकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगी वो फ्रैक्शंस हैं, और याद भी करना है इन्हें। 1/6 को निकालेंगे, 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई। 100% से करेंगे तो ये इससे जाएगा और इसका आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। 1/7 की निकालेंगे, प्रैक्टिस करो थोड़ा, आपको भी याद हो जाएंगी। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे इसका आएगा 14 से ही 2/7%। अब 1/8 की निकालोगे तो 1/8 को 100% से मल्टीप्लाई, और ये आपका आ जाएगा 12.5%। तो इसी तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, और ये आपकी 1 से 20 तक जाएंगी। 1 से 20 तक आपको याद करनी है, इससे अलग से कुछ नहीं आता है, सब इन्हीं के मल्टीपल्स होते हैं। आपको जो 1 से स्टार्ट होकर के 1 से 20 तक हैं, इन्हीं में से देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको। मिनिमम आपको मिलेंगी 95% इन्हीं में से। 5% अदरवाइज कहीं से आ जाएं तो आ जाएं, नहीं इन्हीं में से सबसे ज़्यादा फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगी आपके प्रश्नों में। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।